नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा 2020 के बारे में बात करने जा रहा हूं। आईएएस प्रेप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक ऐसी वैकेंसी जो उन सभी का सपना साकार कर सकती है जिनके पास बीएड जैसी स्पेशल डिग्री नहीं है, लेकिन वो प्रवक्ता बनना चाहते हैं, वो भी राजकीय इंटर कॉलेज में। अच्छी संख्या में वैकेंसी और अच्छा अवसर उन सभी लोगों के लिए। सामान्य सा स्नातक का अगर आपने कोर्स कर रखा है, यानी कि स्नातक की डिग्री आपके पास है, कोर्स नहीं डिग्री आपके पास है, तो आप ये फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है और आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपने स्नातक कर रखा है उस सब्जेक्ट की जानकारी तो होनी ही चाहिए। और उससे बड़ा चैलेंज है इसमें जो सबके लिए है, वो है जीएस का। उसके बारे में भी हम बात करेंगे कि इस चैलेंज को कैसे दूर करें, कैसे इससे निजात पाएं और आसानी से आप परीक्षा को पास करें। 22 दिसंबर 2020 से इसका आवेदन किया जा रहा है और 18 जनवरी 2020 तक इसका आवेदन होगा। लेकिन मेरा मानना है कि 10 जनवरी तक आप सारा जो आवेदन का प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया को पूरा कर लीजिए और फॉर्म भर दीजिए। अंत में कभी-कभी समस्याएं आ जाती हैं, तो उससे आप ऐसा पेन पाते हैं जिससे कि उसमें कई बार तो लोगों के फॉर्म भी छूट जाते हैं, सर्वर की प्रॉब्लम, वेबसाइट में प्रॉब्लम। तो वो पेन आप अपने आप मत लीजिए, पहले ही फॉर्म भरकर कंप्लीट कर लीजिए। ये फॉर्म का जो शुल्क है वो ज्यादा होता भी नहीं है कमीशन का। इसमें भी 125 रुपये, 65 रुपये, 25 रुपये अलग अलग कैटेगरी के लिए है। महिलाओं को भी शुल्क अदा करना है। रिक्तियां जो है वो पुरुष और महिला दोनों की अलग अलग घोषित की गई हैं। 1473 टोटल रिक्तियां हैं। इनमें से 991 रिक्तियां ये पुरुषों के लिए हैं और 482 रिक्तियां ये महिलाओं के लिए हैं। अलग अलग विषयवार ये रिक्तियां हैं। हिंदी, अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान। हिंदी में 98, अंग्रेजी में 100, भौतिक विज्ञान में 105, रसायन विज्ञान में 106, जीव विज्ञान में 137, गणित में 132, संस्कृत में 46, अर्थशास्त्र में 56, नागरिक शास्त्र में 47, भूगोल में 60, इतिहास में 42, समाजशास्त्र में 30, शिक्षा शास्त्र में 1, उर्दू में 20 और वाणिज्य में 11। ये पुरुषों की वैकेंसी है। अगर महिलाओं की भी इसमें देखा जाए तो इनको वैसे टोटल वैकेंसी में तो दोनों जोड़ा जाएगा, लेकिन महिलाओं की अलग देखें तो हिंदी की 21, अंग्रेजी की 22 ये पुरुषों से अलग है। भौतिक विज्ञान की 57, रसायन विज्ञान की 59, जीव विज्ञान की 91, गणित की 137, संस्कृत की 13, अर्थशास्त्र की 10, नागरिक शास्त्र की 15, भूगोल की 14, इतिहास की 15, समाजशास्त्र की 8, शिक्षा शास्त्र की 4, उर्दू की 5, वाणिज्य की 1 और गृह विज्ञान की 1। 10 सीट इसमें शामिल है। इसका जो पाठ्यक्रम है वो पूरा ही इसमें विवरण दिया गया है। आप इसको अगर इस पीडीएफ को चाहते हैं तो आप आईएएस प्रेप एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को आईएएस प्रेप ऑफिशियल के नाम से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर ये प्रोवाइड करा दिया जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें शैक्षिक अर्हता जो है वो केवल स्नातक है, कोई भी बीएड कुछ ऐसी डिग्री नहीं मांगी गई है। जिस सब्जेक्ट में आप भरना चाहते हैं उसमें आपका सामान्य स्तर पर जो मांगा गया है वो स्नातकोत्तर उपाधि ही मांगी गई है। लेकिन जैसे जीव विज्ञान का प्रवक्ता अगर आप बनना चाहते हैं तो वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में अगर आप पीजी हैं तो आप फॉर्म डाल सकते हैं। शिक्षा शास्त्र का जो प्रवक्ता का फॉर्म है उसको भरने के लिए मनोविज्ञान या शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि या मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या शिक्षा शास्त्र में स्नातक उपाधि या आप शिक्षा शास्त्र में स्नातकोत्तर उपाधि, इनमें से कुछ भी है तो आप इसको डाल सकते हैं। ऐसे जो महिला और पुरुष कोई भी प्रवक्ता हिंदी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो प्रवक्ता पद जो हिंदी का है उसमें एक चीज ये है कि हिंदी में स्नातकोत्तर उपाधि और संस्कृत विषय के साथ कला या संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी की शास्त्रीय परीक्षा का प्रमाण पत्र होना चाहिए। यानी कि स्नातक स्तर पे आपके पास संस्कृत का अध्ययन होना चाहिए। प्रवक्ता जो उर्दू है उसमें तो उर्दू में स्नातकोत्तर उपाधि होनी चाहिए और जो संस्कृत है संस्कृत में सामान्य से संस्कृत की उपाधि होनी चाहिए। ठीक इसी तरीके से वाणिज्य में और गृह विज्ञान में भी ऐसे प्रावधान किया गया है। अब सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें है वो ये है कि इसका परीक्षा का जो स्तर है वो किस तरीके का रहेगा और कितनी परीक्षाएं इसमें होनी है। इसमें साक्षात्कार हटा दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दो स्तर की इसमें परीक्षा होनी है। जो लोग प्रारंभिक परीक्षा पास करेंगे वही मुख्य परीक्षा में प्रतिभाग करने के अधिकारी होंगे। पाठ्यक्रम इसका देखा जाए तो प्रारंभिक परीक्षा में 120 प्रश्न वैकल्पिक विषय और सामान्य अध्ययन मिलाकर पूछे जाएंगे। इनमें से 80 जो है वो वैकल्पिक विषय यानी कि जिस सब्जेक्ट से आप एग्जाम दे रहे हैं उस सब्जेक्ट के प्रश्न होंगे, उसका पाठ्यक्रम दिया गया है। मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है वही पाठ्यक्रम इसमें प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी बताया गया है, अलग से कोई पाठ्यक्रम नहीं दिया गया है। और दूसरा जो 120 में से 80 तो ये हो गए 40 प्रश्न का जो ये पूरा
सब्जेक्ट रहेगा वो जीएस का रहेगा। 40 प्रश्न जीएस पे पूछे जाएंगे। 2 घंटे में 120 प्रश्न आपके ये करने होंगे आपको, और 2 घंटे में जो ये प्रश्न आप करेंगे इसके लिए 300 अंक निर्धारित किए गए हैं। 2.5 अंक का 2.5 मार्क्स का एक क्वेश्चन यहाँ पर हो जाएगा। अब यहाँ पर मान लीजिए कि आप मैथ के स्टूडेंट हैं, मान लीजिए आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आप कॉमर्स के हैं, आपको अपने सब्जेक्ट में तो कमांड है लेकिन आपको जीएस नहीं आता, तो जीएस का भी योगदान कुछ कम नहीं है। 1/3 जीएस का है और 2/3 ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके ऑप्शनल यानी कि जो सब्जेक्ट आपका होगा उसके हैं। इन 40 प्रश्नों में अगर 35 प्रश्न आप कर लें और वहां पर आपका कुछ कम भी हो जाता है तब भी आप पास करने की कंडीशन में आ जाएंगे। लेकिन जिसका स्कोर इसमें 20 क्वेश्चन हो जाएगा, 25 क्वेश्चन हो जाएगा, उनके साथ समस्या हो जाएगी। नेगेटिव मार्किंग के साथ पेपर है, इसलिए जीएस का योगदान जो है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। पाठ्यक्रम में इन्होंने सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, विश्व एवं भारत का भूगोल, करेंट अफेयर, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय, सामान्य बौद्धिक एवं तार्किक क्षमता, उत्तर प्रदेश के बारे में यूपी स्पेशल, और प्रारंभिक गणित, अंक गणित, बीज गणित, रेखा गणित, पारिस्थितिकी एवं पर्यावरण, ये लिखकर दे दिया है। लेकिन इसके अंदर पूछा क्या जाएगा ये इन्होंने नहीं बताया है। ये काम इतना आसान भी नहीं है। अगर आपने पहले से परीक्षा नहीं दे रखी है, कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप यूपीपीएससी कमीशन का जीएस वाला नहीं दे रहे हैं, तो आपको इसमें समस्या हो सकती है। लेकिन ये काम आसान हो जाता है जब आपको एक अच्छा मटेरियल मिल जाए, जब आपको पढ़ने के साथ साथ में टेस्ट देने के लिए भी एक अच्छा टेस्ट मिल जाए और प्रैक्टिस आपकी रेगुलर चलती रहे, आपको क्लासेस मिल जाए, महत्वपूर्ण जितने भी टॉपिक हैं, कैसे प्रश्न को तैयार करें, इस पे क्लासेस मिल जाए, आपको लगातार गाइडेंस मिलता रहे, तो ये सारा काम आसान हो जाएगा और 35 क्या आप 40 के 40 प्रश्न करने की कंडीशन में निश्चित तौर पर रहेंगे। बाकी वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम मुख्य विषय का जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है जिस सब्जेक्ट का है उसके हिसाब से ही पूछा जाएगा, और वो पाठ्यक्रम मुख्य परीक्षा का नीचे दिया हुआ है सब्जेक्ट वाइज। इसको आपको देखने के लिए आईएएस प्रेप एकेडमी का टेलीग्राम चैनल तुरंत ज्वाइन करना चाहिए और वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना चाहिए और अपने सब्जेक्ट को खूब अच्छे से तैयार करना चाहिए। जीके की जहां तक बात है, अगर इसके नोट्स, इसके टेस्ट और इसकी क्लास इंपॉर्टेंट, और बाद में टेस्ट सीरीज यानी कि प्रैक्टिस सेट आपका खूब करा दिया जाए, टेस्ट सीरीज कम नहीं 20-25 करा दी जाए, तो आसानी से आपका काम ये बन सकता है। अच्छे तरीके से इन सब पीडीएफ्स को आप पढ़ लें, इन सब नोट्स को आप अच्छे से कंठस्थ करें और डे बाय डे इसकी प्रैक्टिस होती रहे। हफ्ते में 1-2 दिन हम एग्जाम का प्रावधान रखें कि सब्जेक्ट वाइज जो आप कर रहे हैं टेस्ट, मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की, पहले टेस्ट तो छोड़ दीजिए, मान लीजिए कि आपने पढ़ाई की, हिस्ट्री आपने प्राचीन भारत पढ़ डाला और हिस्ट्री के जो प्राचीन भारत में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको आपने नहीं देखा, तो आपका जो ज्ञान है, आपका जो नॉलेज है, आप ये नहीं समझ पाते हैं कि वास्तव में कितना हमने सीखा। इसके लिए हमने यहाँ पर एक कोर्स डिजाइन किया है और वो कोर्स यह है कि आपको हम नोट्स दें। समय बहुत व्यापक है ही है, ये परीक्षा अभी तो होने वाली नहीं है, जुलाई तक जाएगी, तो आपको हम नोट्स दें, उसको पढ़िए, फिर उस पर हम टेस्ट लें, आपको हम क्लासेस उस पे करा दें, इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, तरीका आपको बता दें कैसे इसको पढ़ना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ क्या कमियां रह जाती हैं, और इस तरीके से आप प्रारंभिक परीक्षा पास कर जाए। मुख्य परीक्षा की जहां तक बात है, बहुत छोटा सा सिलेबस है। प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत सामान्य हिंदी और निबंध, और द्वितीय प्रश्न पत्र में वैकल्पिक विषय आपसे पूछा जाएगा। 100 नंबर का आपका सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा। आरओ की जो परीक्षा हुई और बीओ का जो एग्जाम हुआ, उसमें हमने जो निबंध कराया और जो हमने हिंदी कराई, एक भी क्वेश्चन वहां से बाहर नहीं आया, और उसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोग कोर्सेज से जुड़े हुए थे, जो लोग हमारे संपर्क में थे, उनके तीनों के तीनों निबंध आरओ में और 2 निबंध उसमें बीओ में लिखने थे, वो सब निबंध बिल्कुल सही से हो गए, क्योंकि पहले से ही हमने यहाँ पर उसकी प्रैक्टिस कर रखी थी, टेस्ट में दे रखा था, पढ़ा रखा था, नोट्स दे रखा था। तो मेंस की बात तो आप अभी टेंशन लेना उसका बिल्कुल भूल जाइए, छोड़ दीजिए अभी। लेकिन प्रारंभिक परीक्षा में आपको जुटना होगा, क्योंकि फाइट बहुत है, लाखों की संख्या में फॉर्म पड़ेंगे। इसमें ऐसे लोग भी रहेंगे जो रेगुलर पीसीएस का इंटरव्यू दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, लगातार प्रारंभिक परीक्षा पास कर रहे हैं। तो अगर आप मैथ से या किसी भी सब्जेक्ट से अपने वैकल्पिक विषय के भरोसे एग्जाम देना चाहते हैं, तो थोड़ा सा वहां सब सतर्क हो जाइए। जीएस इसमें अहम रोल निभाएगा, और 30 से ऊपर जिसका जीएस नहीं सही हुआ तो उसके लिए समस्या खड़ी कर देगा जीएस। इसके लिए हमने एक कोर्स जो लॉन्च करने का अभी प्लान किया है, और ये वो कोर्स कंप्लीट है, इसको हम लॉन्च कर देंगे जनवरी के फर्स्ट वीक में, और इसमें एडमिशन हम ओपन कर रहे हैं। इसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो 6307281212
बहुत नॉमिनल फीस में कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट आपको टेस्ट, रेगुलर आपको गाइडेंस क्लासेस, इंपॉर्टेंट टॉपिक पर क्लासेस, करंट अफेयर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक मंथली पीडीएफ, साथ में मंथली उसकी आपको वीडियो, और एक व्यापक कवरेज जो जीएस में पूछा जाता है, जो यूपीपीएससी चाह रहा है आपसे, उसको हम यहां पर तैयार कराने की आपकी कोशिश करेंगे कि आप इस तरीके से तैयार कर लें कि 35 क्वेश्चन से ऊपर आप करने की स्थिति में रहें 40 में। इसके लिए 6307281212 पर आपको लिख के भेजना है ज्वाइन लेक, LEC, लेक फॉर लेक्चरर, यूपीपीएससी, यूपीपीएससी, इसको आप लिखकर भेजिए और आपको वहां पर जानकारी दे दी जाएगी और बैच इसका जल्दी स्टार्ट होगा। हम बहुत भीड़ इकट्ठा नहीं करते हैं, ये जो लोग हमसे जुड़े हैं वो आपको बता देंगे आसानी से, या आप जानते होंगे हमारे बारे में, तो इसलिए एडमिशन शुरू में जिन लोगों का हो जाएगा, बाद में बहुत ही मुश्किल होता है हमारे लिए उसको करना, क्योंकि हम एक टारगेट लेके चलते हैं, हम एक योजना बनाते हैं, उस पर काम करते हैं। तो जिनको इसमें रुचि है वो ज्वाइन लेक यूपीपीएससी करके और 6307281212 पर व्हाट्सएप करें, उनको जानकारी दी जाएगी। फीस इसकी बहुत कम रहेगी, वहां पर आपको बता दी जाएगी, बहुत कम फीस होगी। पूरा नोट्स, पूरा टेस्ट, आपकी टेस्ट सीरीज, कम से कम 25 टेस्ट हम कराने की, 20 से ऊपर टेस्ट कराने की जो योजना बना रहे हैं, जिससे कि आप इतनी प्रैक्टिस करके जाए, नेगेटिव मार्किंग का डर आपको ना लगे, नेगेटिव मार्किंग सही टेस्ट आप करके जाए जिससे कि वहां पे गलतियां कम हो। इन संपूर्ण चीजों को ध्यान में रखते हुए आपकी तैयारी करने का, आपकी तैयारी करने का एक नया अप्रोच डेवलप करने के लिए ये हमने प्रयास किया है। 6307281212 पर जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नंबर दिया है, ज्वाइन लेक यूपीपीएससी लिखकर आप भेजिए और आपको जानकारी दे दी जाएगी। एग्रीकल्चर जो सेवा का अभी कृषि सेवा का जो फॉर्म आया है, पहले वो पीसीएस में आता था, अब अलग से आया, उसका भी सिलेबस बिल्कुल सेम है, जीएस वाला पोर्शन बिल्कुल सेम है। जिनको एग्जाम देना है वो लोग इसी से काम चला पाएंगे, आसानी से उनका काम उसमें भी हो जाएगा। जिनको वो अलग से देना है उनके लिए भी हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। ये दोनों परीक्षाओं के लिए ये कोर्स इंपॉर्टेंट है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं अपनी सफलता को बिल्कुल सिक्योर करने के लिए, निश्चित करने के लिए। बाकी अपने सब्जेक्ट में आप करिए, लेकिन जीएस आप हमारे भरोसे छोड़ सकते हैं। इसका कंप्लीट नोट्स, आपको क्लासेस, ये सब हम प्रोवाइड कराएंगे और इस तरीके से गाइडेंस कार्यक्रम ये होगा कि आप आसानी से इस परीक्षा को पास कर जाएंगे। तो इसके लिए अगर आप रुचि रखते हैं तो 6307281212 पर आप जरूर मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच।